हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे थे। उसके आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। 1.1 की एक्सरसाइज की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम क्या करेंगे, 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। फर्स्ट हमारे पास क्या है, थ्योरम है। हमारे पास क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक की जो फंडामेंटल थ्योरम होती है वो क्या स्टेट करती है, उसकी क्या डेफिनेशन है, किस तरीके से उसको हम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ना। Every composite number can be factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. Fundamental theorem of arithmetic क्या बोलती है, एवरी कंपोजिट नंबर यानी कि हर जो कंपोजिट नंबर होएगा ना उसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। किसमें, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम यानी कि प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट के अंदर हम उसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन आएगी ना, जो प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की जो फैक्टराइजेशन आएगी वो कैसी आएगी, यूनिक होएगी, मतलब कि एक ही होएगी। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, लेकिन अपार्ट का मतलब होता है अलग, यानी कि उनके ऑर्डर के अलावा, यानी कि उनके ऑर्डर को ऑर्डर, जैसे हमारे पास कोई प्राइम नंबर है, प्रोडक्ट में लिख रही हूँ, जैसे मैं वैसे लिख रही हूँ 2 × 3, तो इनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो फैक्टराइजेशन होगी ना वो सिर्फ क्या आएगी, एक ही आएगी, यूनिक होएगी उनको ऑर्डर को छोड़ के। ठीक है। अब जैसे इसके अंदर कंपोजिट नंबर यूज हुआ था तो पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट 1। ये क्या होता है, कंपोजिट नंबर एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर होता है जो क्या नहीं होता, 1 नहीं होता। दैट इज विच हैज फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि उसके जो फैक्टर है ना वो 1 और खुद को छोड़ के उसके अलावा सारे के सारे जो फैक्टर बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 4, 6, 8, 9, 10, 12। 4 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 × 2 आएगा। 6 ऐसे 6 का क्या आएगा, 2 × 3 होएगा, 3 × 2 होएगा। ठीक है। और हमारे पास क्या हो सकते हैं, ये होंगे इसके फैक्टर। तो हमारे पास ये ऐसा नंबर कैसा होता है, कंपोजिट होता है। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास प्राइम फैक्टर पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर आर द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ क्या होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड देमसेल्फ। एक तो 1 होना चाहिए और एक वो क्या होना चाहिए, खुद नंबर होना चाहिए। जैसे मैंने 2 ले लिया, 2 का क्या फैक्टर आएगा, 1 आएगा, यानी कि 1, 2 दो ही फैक्टर आए। सिमिलरली 3 है, 3 को क्या लिख सकती हूँ, 1 × 3, इसके भी 2 ही फैक्टर आए, एक तो 1 आया और एक इटसेल्फ आया। ठीक है। अब मैंने एक नोट लिखा है, नंबर्स विद मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। एक ऐसा नंबर जिसके क्या हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास 4 था, इसका क्या था, 2 × 2 आया था। एक 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 × 4 भी लिख सकती हूँ, तो इसके क्या आगे, 2 फैक्टर आ गए। ठीक है। सिमिलरली 6 के भी हो जाएंगे, 2 × 3, 3 × 2 और 1 × 6 हो जाएगा। तो हमारे पास ये कंपोजिट नंबर था, ये प्राइम नंबर था। अब जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। उससे पहले मैं आपको फंडामेंटल थ्योरम को एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगी। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, क्या एग्जांपल, एक नंबर ले लिया मैंने 36। ठीक है। 36 के फैक्टर क्या क्या आएंगे, 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36। ठीक है। एक मैंने क्या ले लिया, 56 ले लिया, 2 × 2 × 2 × 7, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 7 = 56। तो ये हमारे पास क्या है, जैसे 36 है, 36 का एक तो ये फैक्टर आ गया, इसके एक इसको मैं ऑर्डर में चेंज करके लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ, 2 × 3 लिख दिया, फिर × 2 लिख दिया, × 3 लिख दिया। इस तरीके से मैं इसको अलग अलग करके लिख सकती हूँ। तो इन दोनों के अंदर जो कॉमन प्राइम फैक्टर है हमारे पास वो क्या आएगा, इन दोनों के अंदर कॉमन प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 2 × 2 आएगा, यानी कि 2 × 2 आया है। ठीक है। और जो अनकॉमन प्राइम फैक्टर है वो कौन कौन से बच गए, एक तो क्या बच गया, 3 × 3 बच गया, और एक क्या बच गया, 2 × 7 बच गया। ठीक है। तो हमारे पास जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो यही बोलती है कि अगर हम किसी कंपोजिट नंबर, 36 हमारे पास क्या था, कंपोजिट नंबर था, इसके मैंने क्या ले लिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट के अंदर लिख दिया मैंने इसको। अब ये कह रहा था कि जो ऑर्डर को छोड़ के जो हमारे पास जो ये इसके फैक्टर होंगे ना वो यूनिक होंगे। ऑर्डर तो इनका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन फैक्टराइजेशन तो क्या है, यूनिक है, सिर्फ एक ही है।
ठीक है, समझ में आ गया आपको ये। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, एक नोट है जैसे द प्राइम फैक्टराइजेशन of a natural number is unique except the order of its factor। ये वही ऊपर वाली बात है, लेकिन इसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं, नेचुरल नंबर ले रहे हैं कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी ना नेचुरल नंबर्स की, वो कैसी आएगी, यूनिक आएगी। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, यानी कि उसका जो फैक्टर होएगा, फैक्टर का ऑर्डर होएगा उसको छोड़कर जो प्राइम फैक्टराइजेशन की आएगी उसकी नेचुरल नंबर्स की, वो कैसी होएगी, यूनिक होएगी। इन जनरल क्या जाएगा, इन जनरल मैंने क्या ले लिया, हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है x, ठीक है, कंपोजिट नंबर x ले लिया, क्या p1 p2 pn तक, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास जो p1 p2 pn है वो सारे के सारे क्या है, प्राइम है। वे है p1 p2 pn और प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो p1 है वो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू p2 आएगा, ये लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, p3 होएगा, अप टू लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, pn आएगा, ठीक है। अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिख देंगे ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें क्या कंबाइन फैक्ट जो प्राइम नंबर्स हैं उनको क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो हमारे पास जो प्राइम नंबर है उनकी क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, क्या है 32760, ठीक है, इसके मैं क्या करूँगी, फैक्टर करूँगी, इसके फैक्टर करूँगी तो 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 7 × 13, ये हमारे पास क्या आ गए, इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। तो देखो 2 की पावर कितनी होगी यहाँ पे, 1 2 3, 2 की पावर कितनी होगी 3, 3 की पावर कितनी होगी 2 × 5 × 7 × 13, ठीक है। हमने क्या कर लिया, इसका ऑर्डर डिसाइड कर दिया, क्यों, ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है, पहले छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ते क्रम में, उसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो ये जो फैक्टराइजेशन होगी हमारे पास कैसी आएगी, यूनिक आएगी, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल कराती हूँ। एग्जांपल क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एग्जांपल दे रखा है, कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। हमने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि एक नंबर कंसीडर कर लिया, क्या 4n, ठीक है, जहाँ पे n है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमें चेक करना है कि यहाँ पे कोई n की कोई ऐसी वैल्यू आएगी क्या जिसके साथ जो हमारे पास ये 4n है ना, वो 0 के साथ क्या हो जाए, खत्म हो जाए। देखो हम क्या लेते हैं, कुछ नंबर लेते हैं जो 0 के साथ खत्म हो रहे हैं। जैसे मैंने क्या ले लिया, 10 ले लिया, ठीक है, एक क्या ले लिया 20 ले लिया, एक क्या ले लिया 30, 3 ले लिए मैंने, ठीक है। इनके फैक्टर करना क्या आएंगे, 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 × 5 लिख सकती हूँ, 20 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 × 2 × 5, ठीक है। 30 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 × 2 2 × 2 2 × 5 सॉरी 2 × 6 × 2 × 30 के मेरे पास क्या फैक्टर आ गए 2 × 3 × 5, ठीक है। ये गड़बड़ हो गई थी यहाँ पे, इसके लिए सॉरी। क्या आ गया 2 × 3 × 5, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे क्या था 2 × 5 था, यहाँ पे भी 2 × 5 था, यहाँ पे भी क्या था 2 × 5 थी। अगर इसमें मैं ऐसे लिखूँ 2 × 5 × 3, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है 2 × 5, यानी कि यहाँ पे हम क्या चीज़ देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर जो 0 के साथ खत्म हो रहा है तो उसके अंदर जो फैक्टर है ना वो लगभग किस फॉर्म के आना चाहिए 2 × 5, तो उस टर्म के अंदर जरूर आना चाहिए, ठीक है, जो 0 के साथ खत्म हो रहा है। जैसे अगर मैं 40 लूँ तो 40 के अंदर भी जो नंबर आएगा, जैसे 40 लिया मैंने, क्या आया 2 × 2 × 2 × 5, 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या आया, इसके अंदर भी हमारे पास जो टर्म आई है क्या आई है 2 × 5 की टर्म की आई है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी हमारे पास क्या आएगा, जो भी हमारे पास नंबर आएगा ना वो 2 × 5 की टर्म का होना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये है।
दूसरी बात क्या है कि जो हमारे पास जो नंबर जो भी आएगा ना, वो जो जीरो के साथ, जो 0 डिजिट के साथ खत्म होता होगा, तो वो हमारे पास जो नंबर है वो डिविजिबल होना चाहिए 5 से। ठीक है, 5 से अगर वो नंबर डिविजिबल हो रहा है 5 से भी और 2 से भी, तो हम उस नंबर को क्या बोल सकते हैं कि वो हमारे पास जो नंबर है वो क्या हो रहा है, 0 के साथ एंड हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो 4n है उसको अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूंगी, 2 × 2 का स्क्वायर की पावर n, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, 2 की पावर 2n लिखूंगी। ठीक है, तो जो 4n था उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर की पावर n, यानी कि 2 हमारे पास एक रिजल्ट होता था कि a की पावर m है और उसकी पावर क्या है n, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर mn लिख सकते हैं। तो मैंने इसका यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ देखो, ये हमारे पास जो 4n थी ना, इसका सिर्फ क्या आया है, a की क्या आया, प्राइम फैक्टराइजेशन आई है इसकी, और वो क्या आई है, 2 आई है सिर्फ। ठीक है, लेकिन 2 × 5 भी आना चाहिए था, लेकिन 5 तो इसके अंदर नहीं आया। तो जो फंडामेंटल थ्योरम की जो यूनिकनेस थी वो क्या बोल रही है कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसका और कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं आएगा, यानी कि 5 तो इसके अंदर आया ही नहीं, तो हमारे पास यहाँ पे और कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा n, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाए, ये जो 4n है ये हमारे पास साथ क्या हो जाए, 0 के साथ एंड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा, देयर इज, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, देयर आर नो अदर प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n। यहाँ पे 4n फैक्टराइजेशन के अंदर और कोई भी दूसरा प्राइम नहीं आया, यानी कि 2 × 5 की फॉर्म की नहीं बनी है, तो इस वजह से ये 0 के साथ एंड नहीं होएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, HCF और LCM करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास अर्थमेटिक थ्योरम थी उसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, HCF और LCM फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। HCF हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। हमारे पास क्या होती है, हर जो कॉमन प्राइम फैक्टर होता है उन सब में जो सबसे छोटी पावर होती है, प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की जो सबसे छोटी पावर होती है वो क्या आता है, HCF आता है। और जो हमारे पास सबसे बड़ी पावर होती है वो हमारे पास क्या आता है, LCM आता है। ठीक है, वैसे हमारे पास जो HCF का मतलब होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और जो LCM होता है वो हमारे पास क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, LCM के अंदर क्या होता है, ये लीस्ट नंबर होता है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है हर गिवन नंबर के हर पॉइंट के साथ। जैसे हमारे पास हर नंबर से डिवाइड होता है, जो हमारे पास जो ये LCM होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है। ठीक है, जो HCF होता है वो हमारे पास क्या होता है, जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर से क्या होता है, डिवाइड होता है, लार्जेस्ट नंबर होता है, और जो क्या होता है 2 या 2 से ज़्यादा नंबर से क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगी HCF और LCM निकालना। जैसे हमने क्या कर लिया, एक नंबर दे दिया 6 और एक नंबर क्या दे दिया 20। क्वेश्चन करा रही हूँ, इसका क्या करना है, फाइंड आउट LCM एंड HCF। ठीक है, 6 का LCM निकालूंगी तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, 3 पे जाएगा 1। ऐसे 20 का निकालूंगी, 20 के फैक्टर निकालूंगी तो क्या आएगा, 2 पे कितने पे जाएगा, 10 पे, फिर 2 5 पे, फिर 5 1 पे। ये हमारे पास इसके क्या आ गए फैक्टर, 6 के फैक्टर क्या आ गए, 2 × 3 आ गया, और जो 20 है उसके फैक्टर क्या आ गए, 2 × 2 × 5। ठीक है, पहले मैं क्या निकाल रही हूँ, HCF निकाल रही हूँ। HCF ऑफ 6 and 20 क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो उसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। तो यहाँ पे तो 2 की पावर 1 है, यहाँ पे क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 5 लिख सकती हूँ। यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 2 है। ठीक है, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो क्या कर रहा है, 2 से ज़्यादा नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा। तो इसका जो HCF हमारे पास वो क्या आ गया, 2 आ गया। और जो LCM आएगा 6 और 20 का, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। हर प्राइम फैक्टर की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो हमारे पास उसका क्या आ जाता है, LCM आ जाता है। ठीक है, तो क्या आएगी, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। यानी कि 6 और 20 का जो LCM है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 × 3 × 5।
4 की 12, 12 पंजा 60, 60 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब क्या हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास क्या दे रखा हो, 2 पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हो, ठीक है, नोट, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हो, जैसे मैं लिख रही हूँ फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b, HCF of AB is into LCM of AB इज इक्वल टू क्या आएगा, A क्रॉस B, ये आएगा। यानी कि HCF ऑफ AB इंटू मल्टीप्लाई में है ये LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ, एक फॉर्मूला तो ये बन जाएगा, अगर मुझे क्या निकालना है, 2 नंबर का LCM निकालना है, तो A इंटू B अपॉन में HCF नीचे चला जाएगा, HCF ऑफ AB। अगर HCF निकालना है 2 नंबर का HCF ऑफ AB, तो वो क्या आ जाएगा, A इंटू B अपॉन में LCM ऑफ AB। ये 3 फॉर्मूले बन गए यहाँ से हमारे पास। ठीक है, एक ही फॉर्मूले से हम LCM भी निकाल सकते हैं और HCF भी निकाल सकते हैं। ये किन के लिए, जब क्या दे रखा हो, 2 पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हो। ठीक है, अगर 3 दे रखे हो तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, 3 के लिए अलग फॉर्मूला है। वो क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास क्या दे रखे हो, 3 पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हो, तो उनके लिए LCM क्या होता है, LCM ऑफ P Q R इज इक्वल टू क्या आएगा, P इंटू Q इंटू R इंटू में क्या आएगा, HCF ऑफ P इंटू P Q R अपॉन में HCF ऑफ P Q इंटू HCF ऑफ Q R इंटू HCF ऑफ P R। ठीक है, ऐसे अगर हमें क्या निकालना हो, HCF निकालना हो P Q R का, 3 नंबर का अगर हमें HCF निकालना है, तो जहाँ पे HCF था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। यानी कि P इंटू Q इंटू R इंटू क्या हो जाएगा, LCM ऑफ P Q R अपॉन में LCM ऑफ P Q इंटू LCM ऑफ Q R इंटू LCM ऑफ P R। ठीक है, ये किन के लिए है, 3 नंबर के लिए है। ठीक है, एग्जाम्पल बाद में कराऊंगी, उससे पहले मैं आपको एक थ्योरम बता रही हूँ। वो थ्योरम क्या होती है, इफ P इज अ प्राइम नंबर, अगर P हमारे पास प्राइम नंबर है एंड P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन P डिवाइड्स A where A is a पॉजिटिव इंटीजर। ये एक थ्योरम है, ध्यान से समझना इसको। अगर हमारे पास P क्या है, प्राइम नंबर है, और P है वो डिवाइड्स हो रहा है A स्क्वायर से, यानी कि A स्क्वायर P को डिवाइड कर रहा है, तो P है वो डिवाइड्स करेगा A को। P अगर कोई प्राइम नंबर है एंड P डिवाइड्स कर रहा है A स्क्वायर को, तो P A को भी डिवाइड करेगा, तो जो A है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, ये थ्योरम है, इसको अच्छे से समझ लेना। अब मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ किसके, HCF और LCM निकालने के। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड ऑल्सो फाइंड देयर LCM। हमें क्या निकालना है, 2 नंबर दे रखे, उन दोनों का HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। किसका यूज़ करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। ठीक है, तो देखो पहले मैं LCM का 96 के क्या करूँगी, फैक्टर करूँगी, इधर किसके फैक्टर करूँगी, 404 के। ठीक है, 2 पे जाएगा, कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 पे जाएगा, कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 पे जाएगा, कितना आएगा 12, फिर 2 पे जाएगा, कितना आएगा 6, फिर 2 पे जाएगा, कितना आएगा 3, और फिर 3 पे जाएगा, कितना आएगा 1। ठीक है, 96 के हो गए। अब किसके करूँगी, 404 के। 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, फिर 2 पे जाएगा, 2 1 जा 1 0 1। ठीक है, अब 101 आ गया। 101 के तो आगे क्या नहीं हो सकते, फैक्टर नहीं हो सकते, तो इसको मैं यहीं पे छोड़ दूंगी। ठीक है, तो देखो 96 क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू क्या था 3। 101 क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 101। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको 2 की पावर 5 इंटू 3 लिख सकती हूँ, और इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 101। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गए। इसके 96 के फैक्टर क्या आ गए, 2 की पावर 5 इंटू 3
101 के फैक्टर क्या आ गए 2 की पावर 2 इंटू 5, 2 की पावर 2 इंटू 101। ठीक है, तो इन दोनों का जो HCF है हमारे पास वो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 आ जाएगा, यानी कि 4। क्यों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसके अंदर क्या आएगा 2 की पावर 2 आएगा, यहाँ से भी 2 की पावर 2 आएगा। तो जो HCF है वो कितना आ गया 4 आ गया। अब मैंने फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले से एलसीएम ऑफ A, B क्या निकाल सकती हूँ, A इंटू बी अपॉन में HCF ऑफ A B। ठीक है, A की वैल्यू क्या है हमारे पास 96 है, B की वैल्यू क्या है 404 है, अपॉन में HCF इसका कितना आया है 4 आया है। ठीक है, HCF ऑफ 96,404, तो ये कितना आ गया 96 इंटू 404 अपॉन में 4। ठीक है, इसको काट देंगे, कितने पे कटेगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। ठीक है, तो हमारे पास क्या गया 24 इंटू 404, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या आ जाएगी 9696, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास कोई भी हमारे पास हम क्या दे रखी हो 2 नंबर दे रखे हो तो उनका HCF और LCM इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 672 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें क्या निकालना है, इसका HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। ठीक है, देखो ऐसे 6 के फैक्टर निकाल लेंगे, 72 के फैक्टर निकाल लेंगे और 120 के फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, 6 के क्या आएंगे 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 72 के क्या आएंगे 2 पे जाएगा 36, 2 पे जाएगा 18, 2 पे जाएगा 9, 3 पे जाएगा 3, 3 पे जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ये 2 पे जाएगा 60, 2 पे जाएगा 30, 15, 3 पे गया 5, 5 1 जा 5। ठीक है, तो देखो 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 3, 72 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर कितनी है 1 2 3, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर कितनी है 2, यहाँ पे 2 की पावर भी 1 है और 3 की पावर 1 भी है। ठीक है, ऐसे ही 120 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 1 2 3, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 और इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा जो HCF होएगा किसका 672 120 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास इसमें से क्या आया है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, इधर क्या है 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 1 ही आएगी। सिर्फ कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों में क्या है सिर्फ 2 की पावर 1 है। यहाँ पे 3 की पावर 1 दे रखी है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, लेकिन हाईएस्ट क्या है इनमें से ज़्यादा कॉमन कौन सी है 3 की पावर 1 है, तो क्या आया 3 की पावर 1। ठीक है, 5 सिर्फ इसमें है, इन दोनों में नहीं है तो 5 नहीं आएगा, तो 2 3 जा कितना हो गया 6। तो इन तीनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे इसका LCM निकालेंगे। LCM हमारे पास किस तरीके से निकलेगा, अब क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे। तो LCM ऑफ PQR मैंने क्या बताया था अभी, P इंटू Q इंटू R इंटू क्या था HCF ऑफ PQR था, नीचे क्या था HCF ऑफ P इंटू Q मल्टीप्लाई में HCF ऑफ Q इंटू R मल्टीप्लाई में HCF ऑफ P इंटू R। ठीक है, PQR, P की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 6 थी, Q की 72 और R की कितनी थी 120, तीनों का जो फैक्टर आया था वो हमारे पास कितना आया था 6 आया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो HCF ऑफ क्या है PQ है, यानी कि PQ यानी कि 6 और 72 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से देखो 6 और 2 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या आएगा 2 की पावर 1 आएगा और 3 आएगा, यानी कि 6 ही आएगा। तो HCF ऑफ PQ का HCF हमारे पास क्या आएगा, PQ का HCF क्या आएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6 आएगा। सिमिलरली HCF ऑफ QR का HCF क्या आएगा, देखो यहाँ पे Q और R क्या था, ये Q था ये R था, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 2 है और क्या है 3, तो इसका भी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 2 की पावर 3 इंटू क्या आएगा 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 इंटू 3। सिमिलरली इसका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ भी 6 से 6 कैंसिल, 8 पे 9 और 3 पे 3। ठीक है, तो 120 इंटू 3 कितना आ गया 360 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया इसका LCM आ गया। ठीक है, यानी कि LCM ऑफ 672 120 कितना आ गया 360 आ गया।
इसको आप फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते हो और बिना फॉर्मूला भी निकल सकता है। अगर बिना फॉर्मूला चाहो तो उसमें क्या लेना होता है, हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक नोट है, एक चीज़ ध्यान देने की है। अगर मैं क्या लिखूँ 6 × 72 × 120 लिखूँ, क्या वो इन तीनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 12×6 = 72। इन तीनों की जो मल्टीप्लाई आएगी हमारे पास वो क्या आएगी 51840, ठीक है। हमारे पास एक थ्योरम थी क्या, अगर हमारे पास HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB था, वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा था, A × B के इक्वल आ रहा था। ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ 2 इंटीजर के लिए ट्रू है, 3 के लिए ट्रू नहीं है, वो अभी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। इन तीनों की मल्टीप्लाई क्या आई है 51840 के इक्वल आई है। क्या ये हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, HCF ऑफ 672/120 इंटू LCM ऑफ 672/120। HCF कितना आया था इनका 6 आया था ना, और इनका LCM कितना आया था 360 आया था। इनकी मल्टीप्लाई करोगे आप कितनी आएगी, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी 2160 आएगी। और इन तीनों की मल्टीप्लाई कितनी आई थी हमारे पास 5180 आई थी। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की LCM और HCF की मल्टीप्लाई की इक्वल तो नहीं आई। तो ये रिजल्ट हमारे पास जो सिर्फ होता है वो किस चीज़ के लिए ट्रू होता है, 2 पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू होता है, 3 के लिए ट्रू नहीं होता। यानी कि A × B × C इज नॉट इक्वल टू HCF ऑफ ABC इंटू LCM ऑफ ABC, ठीक है। तो A × B × C है, वो इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता, HCF ऑफ ABC इंटू LCM ऑफ ABC, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा HCF और LCM का जो फंडा है। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।